नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व कक्षा में हमने अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ा और उदाहरणों के द्वारा जाना कि किस प्रकार से अतिशय वर्णन जहाँ होता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आज हम एक नवीन अलंकार पढ़ रहे हैं, मानवीकरण अलंकार। जैसे कि इसके नाम से ही ध्वनित हो रहा है कि अवश्य मनुष्य के जैसा कुछ वर्णन जहाँ हम देखते हैं वहाँ के बारे में ही यह अलंकार संबद्ध होगा। एक बार हम इसकी परिभाषा देख लें। देखिए, जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जड़ वस्तु या प्रकृति को जीवंत मानव की तरह कार्य करता हुआ दिखाया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। कि जहाँ जड़ पदार्थों, जो निर्जीव पदार्थ हैं, उनके ऊपर हम मानवीय भावनाओं का आरोप करें। कहने का मतलब जब हम प्रकृति में, जड़ वस्तुओं में मनुष्य जैसी भावनाएं देखें, उनके माध्यम से हम ये बताएं कि यह मानो ऐसा है या फिर ये मनुष्य के इस क्रियाकलाप से संबद्धता रखता है या मनुष्य का ये क्रियाकलाप हो रहा है, वह हो रहा है, ऐसा वर्णन जहाँ होता है, जड़ प्रकृति को हम मानवीय भावनाओं का प्रतिरूप जब पाते हैं वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए, उदाहरणों से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी धीरे धीरे धीरे। यहाँ संध्या को एक परी के रूप में बताया गया है और संध्या मतलब शाम का समय परी के रूप में बताया है। और उसमें बताया कि जो संध्या सुंदरी है वो मेघमय आसमान मतलब बारिश हुई है, उस बारिश के पश्चात जो संध्या रूपी जो स्त्री है वो धीरे धीरे जो है आसमान से उतर रही है। अर्थात बारिश हो जाने के पश्चात जो शाम का समय हो रहा है वो किस प्रकार से महसूस हो रहा है, किस प्रकार से लग रहा है। तो यहाँ संध्या को एक स्त्री, सुंदर स्त्री के समान बताया गया है। एक उदाहरण, उषा सुनहले तीर बरसती यह जय लक्ष्मी सी उदित हुई। प्रसाद जी की कामायनी से वर्णन है ये कि जो सुबह का समय, उषा जो है सुबह का समय, उसको एक नायिका के रूप में यहाँ बताया है कि उषा जो है वो सुनहले तीर बरसती मतलब सुबह के समय सूर्य की जो किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं वो ऐसे लग रहा है मानो जो सुबह की समय रूपी जो स्त्री है वो एक लक्ष्मी के समान जो है सामने अवतरित हुई हो। तो इस प्रकार उषा का मानवीकरण है ये। आगे एक और उदाहरण देखिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। यहाँ भी उषा का मानवीकरण किया गया है। उषा अर्थात सुबह का समय, सुबह के समय जो तारे हैं वो आसमान में, बीती विभावरी जागरी जो रात है वो बीत गई है, और अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर रूपी जो पनघट है उसमें तारा रूपी घड़ों को जो उषा रूपी स्त्री है वो मानो डुबो रही है। अर्थात सुबह के समय ना, सुबह के समय तड़के जो तारे हैं वो आसमान में डूब रहे हैं, अर्थात प्रातःकाल होने वाला है। ऐसे ही मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, यहाँ मेघों को शहरी मेहमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर। रात के समय में जब चारों तरफ आकाश में तारे जो हैं आच्छादित हो जाते हैं तो उसी का वर्णन है। ऐसे लग रहा है मानो धरती जो है सबके सोने पर चारों तरफ मोती बिखरा देती हो। इसी तरह से पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। यहाँ पे वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है कि वसंत ऋतु में वसंत को जो है कामदेव का शिशु मान करके उसका मानवीकरण किया गया है। और आगे भी इसी कविता की लाइन है, देखिए, पूरित पराग सो उतारो करे राई लोन कंजकली नायिका लतान सिर डाली दे। कि जो कंजकली, जो कमल रूपी जो नायिका है, पत्ते रूपी वस्त्र को सिर पे रख करके जो वसंत रूपी शिशु है, ऐसे लग रहा है उसके ऊपर जो पीला पराग गिर रहा है मानो उसकी राई लोन कर रही हो। तो यह मानवीकरण है। फिर अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यहाँ व्यथा को मानवीय क्रियाएं करते दिखाने से यहाँ भी मानवीकरण है। फिर कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, वसंत को मानवीय क्रियाएं करते दिखाया गया है किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी। किनारे के जो पत्थर हैं तालाब में, उनमें मानवीय भावनाएं यहाँ देखी गई है कि मानो वे जो है चुपचाप जो है किनारे का पानी पी रहे हैं। अगला उदाहरण है, इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले। यहाँ रात को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर भी एक तरह से मानवीकरण अलंकार है। तो कहने का मतलब बच्चों कि जहाँ प्रकृति में हम मानवीय भावनाओं को देखते हैं,
या कहें कि जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ भी आप प्रकृति में मानवीय भावनाएं देखते हैं वही मानवीकरण अलंकार है। धन्यवाद।